नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिनिक्स पाठशाला डॉट यूपीएससी में। आज हम भारत के भूगोल में जो हम भारत में कृषि के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे हम कृषि जलवायु क्षेत्र। भारत के अंदर जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसके संदर्भ में आज हम पढ़ रहे हैं। भारत भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके तापमान, वर्षा और मिट्टी में भिन्नता ने फसल पैटर्न और अन्य कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है। 1989 में योजना आयोग द्वारा, जिसकी जो आज नीति आयोग है, पहले योजना आयोग होता था 2014 से पहले, तो योजना आयोग द्वारा कृषि जलवायु क्षेत्र को तैयार किया गया था। यह भूमि सर्वेक्षण, मिट्टी सर्वेक्षण, ग्रामीण भारत के कृषि सर्वेक्षण पर आधारित है। योजना आयोग ने जो जलवायु क्षेत्र तैयार किया था, ये इन आधारों पर किया था। एक कृषि जलवायु क्षेत्र प्रमुख जलवायु के संदर्भ में एक भूमि इकाई है जो फसलों और किसानों की एक निश्चित श्रेणी के लिए उपयुक्त है। कृषि जलवायु स्थिति मुख्यतः मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान और पानी की उपलब्धता को संदर्भित करती है, जो वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है। जलवायु क्षेत्र क्या है? भारत का भौगोलिक क्षेत्र 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। इन्हें आगे अधिक सजातीय 72 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। जोन 1 पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश इसमें आते हैं। जोन 2 में पूर्वी हिमालय क्षेत्र, इसमें असम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल और सभी उत्तर पूर्वी राज्य हैं। जोन 3 में गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। जोन 4 में आता है आपका मध्य गंगा के मैदान क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। जोन 5 में आता है ऊपरी गंगा के मैदान क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। जोन 6 में आता है आपका गंगा के पार मैदानी क्षेत्र। इस तरह से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो जलवायु क्षेत्र जो हमारे 15 दोनों में हमने बांटा है, ये कहाँ कहाँ हमने किस तरह से इसको बांटा है, या ये कौन से जोन में कौन सा क्षेत्र आता है, इस तरह का आप एक बार नोट्स बना लेना। जैसे 15 में दिया है अंडमान निकोबार के बारे में दिया है, तो इस तरह से आप इसको नोट्स में या नोट्स के रूप में बना सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेके, कि हमारे जो 15 जोन है और वो किस तरह से विभाजित किया गया है, वो कौन सा किस क्षेत्र में आता है, इस तरह से भी आता है। और यहाँ देखो, आप इंडिकेशन के माध्यम से, आप संकेत के माध्यम से देख सकते हैं जो रंगों का है। जैसे आप नंबर 1 पे देख रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज, जो नंबर 1 पे दिया है, जिस कलर में दिया है, तो ये कौन सी रेंज है, या हमने जितने 15 भागों में अगर इसको विभाजित किया गया है, तो जो हमारे 15 जो भाग है वो किस किस, हमने अलग अलग कलरों से भी संकेत के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। जैसे आप एक भूरा रंग है, ब्राउन कलर है, द नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन, मतलब जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य, जिसमें असम है, अपना मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, ये इसमें आता है। येलो देखेंगे आप, द सतलुज यमुना प्लेन रीजन है। इस तरह से आपको इंडिकेशन के माध्यम से हमने इसमें दिखाया है। अब हम पढ़ते हैं जोन 1। जोन 1 पश्चिम हिमालय क्षेत्र, इसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र शामिल है। जोन 1 में हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हिमालय क्षेत्र है, इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है, जम्मू और हिमाचल प्रदेश है। यह राहत से बहुत भिन्नता दिखाता है। गर्मी का मौसम हल्का होता है, जुलाई औसतन तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सर्दियों में मौसम में गंभीर ठंड की स्थिति की, जनवरी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस का अनुभव होता है। औसतन वर्षा की वार्षिक 150 सेंटीमीटर, वनस्पति के आंचलिक व्यवस्था पहाड़ी ढलानों के अलग अलग ऊंचाइयों के साथ पाई जाती है। जो वर्षा है 150 सेंटीमीटर पाई जाती है, बाकी ढलानों के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग पाई जाती है। घाटियों और टिम्बा में जलोढ़ की मिट्टी पड़ती होती है, जबकि पहाड़ी ढलानों में पतली मिट्टी होती है। जोन 2 में पूर्वी हिमालय के जो क्षेत्र है आपका, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जैसे सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग, सिक्किम का दार्जिलिंग क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम की पहाड़ियाँ, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। ये ऊपर स्थलाकृतियाँ, घने वन आवरण और उप आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तापमान जुलाई 25 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस की विशेषता है। मिट्टी भूरी, मोटी, संतरित और कम उपजाऊ होती है। खेती वाले क्षेत्र में लगभग 1/3 भाग में झूम खेती की जाती है और खाद्य फसलें मुख्य रूप से जीविका के लिए उगाई जाती है। चावल, आलू, मक्का, चाय और फल, नारंगी, अनानास, चूना, लीची आदि मुख्य फसलें हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल है, आपका अरुणाचल प्रदेश, असम आदि के बारे में। यहाँ किस तरह से वर्षा होती है, कितना तापमान रहता है, क्या फसलें उगाई जाती है, जैसे चावल, मक्का,
चाय और फल, अनानास आदि फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। जोन 3 गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र, जो पूर्वी क्षेत्र बिहार, पश्चिम बंगाल और असम घाटी में फैला हुआ है। यह वार्षिक वर्षा की औसत मात्रा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। जुलाई महीने का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस और जनवरी महीने का 9 डिग्री सेल्सियस से के बीच में बदलता रहता है। इस क्षेत्र में उच्च जल स्तर के साथ भूजल का पर्याप्त भंडार है। कुएं और नहरें सिंचाई के मुख्य स्रोत है। जो निचला क्षेत्र है, जिसमें बिहार है, असम के कुछ क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे जो नहरें निकाली गई है सिंचाई का मुख्य स्रोत है। क्षेत्र के कुछ हिस्से में जल प्रवाह और दलदली भूमि की समस्या विकट है। चावल मुख्य फसल है, जो कभी कभी एक वर्ष में लगातार 3 फसलें अमन, ओस और बोरो देती है। जूट, मक्का, आलू और दाल अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। योजना रणनीति में चावल की खेती, बागवानी, केला, आम और खट्टे फल, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, चारा आदि यहाँ पर किया जाता है। जोन 4 मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा नागपुर पठार को जोड़कर शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाया जाता है। जुलाई महीने का औसतन तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से -41 डिग्री सेल्सियस और जनवरी महीने में 9 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री के बीच में रहता है। वार्षिक वर्षा मात्रा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके क्षेत्र में बारहमासी नदियों के रूप में भूजल और सतही अपवाह की विशाल क्षमता है, जिसका उपयोग नलकूपों, नहर और कुओं के माध्यम से सिंचाई के लिए किया जाता है। खरीफ मौसम में चावल, मक्का, बाजरा, रबी मौसम में गेहूँ है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों आदि आलू महत्वपूर्ण फसलें हैं। ये जोन 4 है, जो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र है। इसमें आपने देखा है, इसमें उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, फिर पूर्वी के साथ बिहार लगता है और आगे छोटा नागपुर पठार तक है। तो इसमें आपने देखा है खरीफ मौसम में किस तरह की फसलें होती है और रबी मौसम में किस तरह की फसलें होती है। जोन 5 ऊपरी गंगा के मैदान का क्षेत्र यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिम भागों में शामिल करता है। जलवायु उप आर्द्र महाद्वीप है, जिसमें जुलाई महीने का तापमान 26 डिग्री से 41 डिग्री के बीच में है। जनवरी महीने का तापमान 60 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में और औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होता है। मिट्टी बलुई दोमट है। इसमें 131% सिंचाई गहनता और 144% फसल सघनता है। नहर, नलकूप और कुएं सिंचाई के मुख्य स्रोत है। यह एक गहन कृषि क्षेत्र है, जहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दलहन और कपास मुख्य फसलें हैं। ऊपरी गंगा के मैदान में आपने देखा है उत्तर प्रदेश है के मध्य और पश्चिम भागों को शामिल किया जाता है। और इसमें किस तरह की फसलें हैं, क्या सिंचाई का साधन है, कितनी वर्षा होती है, किस तरह से मिट्टी है, इसका एक बार आप नोट्स के रूप में या नोट्स के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के दृष्टि से इसको कर सकते हैं। जोन 6 में ट्रांसगंगा के मैदान का क्षेत्र है। ट्रांसगंगा मैदान में पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान के गंगानगर जिले शामिल है। राजस्थान के गंगानगर जिले। जलवायु में अर्धशुष्क विशेषता है, जिसमें जुलाई महीने का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच, जनवरी का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस और औसतन वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच होता है। निजी नलकूप और नहरें सिंचाई के प्रमुख साधन प्रदान करती है। महत्वपूर्ण फसलों में गेहूँ, गन्ना, कपास, चावल, चना, मक्का, बाजरा, दलहन और तिलहन आदि फसलें को शामिल किया गया है। ट्रांसगंगा का जो मैदान है, इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान पूरा नहीं है, बल्कि गंगानगर के ज़िले शामिल है। और आपको यहाँ की जलवायु हमने बता दी। यहाँ पे महत्वपूर्ण फसलें जो है गेहूँ है, कपास है, चावल है, गन्ना है, मक्का, बाजरा, दलहन और तिलहन आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। जोन 7 में पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ के मैदान और दंडकारण्य शामिल है। इस क्षेत्र में जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान, जनवरी में 10 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से आपका 150 सेंटीमीटर होती है। लाल मिट्टी और पीले रंग की होती है, जिसमें लैटराइट और जलोढ़ की सामयिक पेच होते हैं। पठारी संरचना और गैर बारहमासी धाराओं के कारण इस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी है। बारानी कृषि में चावल, बाजरा, मक्का, तिलहन, रागी, चना और आलू जैसी फसलें उगाई जाती है। जोन 7 है, छोटा नागपुर पठार आता है। इसमें राजमहल की पहाड़ी आती है, छत्तीसगढ़ के मैदान आते हैं और दंडकारण्य पठार है जो वो शामिल है। आपको पता है इसमें जलवायु हमने आपको बता दी है, मिट्टी का आपको रंग बता दिया है, इसमें फसलें आपको
बता दी है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब अगर हम जोन 8 की बात करेंगे तो इसमें मालवा का पठार दक्षिण भाग और दक्कन का पठार महाराष्ट्र शामिल है। यह संबंधित मिट्टी का एक क्षेत्र है जहाँ जुलाई का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच है। जनवरी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस है और जो वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर रहती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 65% है और वन केवल 11% पर कब्जा करते हैं। केवल 12.4% क्षेत्र सिंचित है। ज्वार, कपास, गन्ना, चावल, बाजरा, गेहूँ, चना, दालें, आलू, मूंगफली और तिलहन प्रमुख फसलें हैं। यह क्षेत्र अपने संतरे, अंगूर और केले के लिए जाना जाता है। देखिए, जो मालवा का पठार है का दक्षिण भाग है, मालवा का जो पठार है इसका दक्षिण भाग है और दक्कन का पठार है, इसमें महाराष्ट्र शामिल है। इसमें किस तरह की फसलें होती है, यहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होती है और जो यहाँ की जलवायु किस तरह से है, ये आपको हमने समझा दिया है। जोन 9 पश्चिम पठार और पहाड़ी क्षेत्र, इसमें मालवा का पठार का दक्षिण भाग और दक्कन का पठार महाराष्ट्र शामिल है। ये संबंधित मिट्टी का क्षेत्र है जहाँ जुलाई का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच, जनवरी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस है। शुद्ध उपयोग का क्षेत्र 65% है और वन केवल 11% पर ही कब्जा करते हैं और केवल 12.4% क्षेत्र सिंचित है। ज्वार, कपास, गन्ना, चावल, बाजरा, गेहूँ, चना, दालें, आलू, मूंगफली और तिलहन प्रमुख फसलें हैं। यह क्षेत्र अपने संतरे, अंगूर और केले के लिए जाना जाता है। पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें किस तरह का क्षेत्र है, क्या जलवायु है, इसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको समझा दी है स्लाइड के माध्यम से, और आप इसके एक नोट्स फॉर्म में इसका एक नोट्स बना सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। अगर हम जोन 10 की बात करें तो उसमें दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु शामिल है। जुलाई माह का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और जनवरी माह का तापमान 13 डिग्री से 21 डिग्री है और वार्षिक वर्षा इसमें 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। जलवायु अर्धशुष्क है जिसमें केवल 50% खेती की जाती है और 81% शुष्क भूमि पर खेती की जाती है और कम फसल तीव्रता 111% है और कम मूल्य के अनाज और छोटे मोटे बाजरा प्रमुख है। कर्नाटक पठार की पहाड़ी ढलानों के किनारे कॉफ़ी, चाय, इलायची और मसाले उगाए जाते हैं। ये जो कर्नाटक का पठार है इसकी जो पहाड़ी ढलान है इसके किनारे में देखो कॉफ़ी है, चाय है, इलायची है और मसाले उगाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर हम जोन 11 की बात करें, पूर्वी तट के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोरोमंडल और उत्तरी सरकार भारत के महत्वपूर्ण तटीय मैदान शामिल है। यहाँ की जलवायु उप आर्द्र समुद्री है जिसमें मई और जनवरी का तापमान क्रमशः 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर है। मिट्टी जलोढ़ दोमट और मिट्टी है जो क्षारीयता की खतरनाक समस्या का समाधान कर रही है। इस क्षेत्र में देश के चावल का 20.33% और मूंगफली उत्पादन का 17.05% हिस्सा है। मुख्य फसलों में चावल, जूट, तंबाकू, गन्ना, मक्का, बाजरा, मूंगफली और तिलहन शामिल है। ये जोन 11 के बारे में चर्चा है, इसको भी आप नोट्स फॉर्म में बनाकर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। जोन 12 की अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट कोस्ट मैदान और घाट क्षेत्र है। यह मालाबार और कोंकण तटों और समुद्रियों में फैला हुआ है और लैटेराइट और तटीय जलोढ़ द्वारा कवर किया जाता है। यह एक आर्द्र क्षेत्र है जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और जुलाई के औसतन 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में 19 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। चावल, नारियल, तिलहन, गन्ना, बाजरा, दालें और कपास की यहाँ प्रमुख फसलें हैं। यह क्षेत्र बागान फसलों और मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है जो घाटों की पहाड़ी ढलानों के साथ उगाए जाते हैं। ये जोन 12 था। जोन 12 में आपने देखा कि यहाँ किस तरह की फसलें हैं, क्या यहाँ की जलवायु है और किस तरह का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है और साथ में मैप भी दिया है। आप अगर मैप पे भी नज़र डाल रहे हैं तो जो क्षेत्र को किसी कलर से डिफाइन किया है इसका मतलब है
कि वह क्षेत्र उस जोन के अंतर्गत आता है। जोन 13 की बात करेंगे तो गुजरात के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में काठियावाड़ और माही और साबरमती नदियों की उपजाऊ घाटियाँ शामिल है। यह एक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है और मासिक तापमान जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में 13 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। पठारी क्षेत्र में मिट्टी रेगूर और तटीय मैदान में जलोढ़ और जमुनानगर में लाल और पीली मिट्टी है। मूंगफली, कपास, चावल, बाजरा, तिलहन, गेहूं और तंबाकू यहाँ की प्रमुख फसलें। यह एक महत्वपूर्ण तिलहन उत्पादन क्षेत्र है। जोन 13 का जो क्षेत्र है आपको कलर से डिफाइन किया गया है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जोन 14 पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है। जो इसमें अरावली के पश्चिम राजस्थान शामिल है। इसकी विशेषता है कि गर्म रेतीली रेगिस्तान में अनियमित वर्षा है। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है। भूजल बहुत गहरा है, अक्सर खारा होता है। अकाल और सूखा आम विशेषता है। भूमि पुरुष अनुपात अधिक है। वन क्षेत्र केवल 1.2% है। चारागाह की कृत भूमि में 4.3% कम है। कृषि योग्य अपशिष्ट प्रति भूमि भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 42% है। निविल संचित क्षेत्र निविल बोवाई क्षेत्र का केवल 6.3% है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 44.4% है। बाजरा, ज्वार और खरीफ की मुख्य फसलें और रबी की गेहूँ और चना है। रेगिस्तान परिस्थितिकी में पशुधन का बहुत बड़ा योगदान है। जोन 14 का जो अरावली क्षेत्र है, राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान शामिल है। आपको राजस्थान को अगर हम दो भागों में देखें, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी, तो पश्चिमी जो है वो रेगिस्तान से परिपूर्ण है और बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है। जोन 15 में देखेंगे हम द्वीप समूह है। द्वीप समूह क्षेत्र में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल है। अंडमान हमारा बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में, जिनमें आमतौर पर भूमध्य रेखीय जलवायु होती है। वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर से कम है। पोर्ट ब्लेयर का औसत जलवायु जनवरी तापमान क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है। मिट्टी तट के साथ रेतीली से लेकर घाटियों और निचली ढलानों में मिट्टी का दाम तक भिन्न है। मुख्य फसलें चावल, मक्का, बाजरा, दालें, सुपारी, हल्दी और कसावा है। लगभग आधा क्षेत्र नारियल के अधीन है। यह क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित कृषि पिछड़ी अवस्था में है। ये जोन 15 था और हमने 15 भागों में इसको विभाजित किया था। आपको पता है जलवायु क्षेत्र को हमने 15 भागों में विभाजित किया था। और 15 भाग में कौन कौन से क्षेत्र और किस तरह की जलवायु है, क्या तापमान रहता है, क्या वार्षिक वर्षा रहती है, क्या मुख्य फसलें रहती है, इसके बारे में है। निष्कर्ष अगर हम पढ़ते हैं तो कृषि जलवायु क्षेत्र रणनीतिक प्राप्त आर्थिक और कृषि विकास के लिए है। न केवल कृषि बल्कि समृद्ध गतिविधियों जैसे मुर्गा पालन, पशुपालन, फसल और विविधीकरण की प्रथा, रोटेशन, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृषि प्रसंस्करण समूह और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऊपर जलवायु क्षेत्र के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा निष्कर्ष के साथ है कि किस तरह की जलवायु और कहाँ पे किस तरह की जलवायु भारत में पाई जाती है और उस जलवायु के अंतर्गत कितनी वार्षिक वर्षा है और वार्षिक वर्षा के अनुरूप वहाँ पे किस तरह की फसल उगाई जाती है। कृषि जलवायु वर्गीकरण कई घटकों चरों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसीलिए ज़रूरी है कि कृषि और खेती को जरूरतों को उपलब्धता संसाधन के अनुकूल बनाया जाए। एकीकृत खेती कृषि यानी कि टिकाऊ कृषि और हाइड्रोपोनिक्स उभरती क्रांतिकारी प्रथा है जिन्हें नीति विदेशों के साथ प्रेरित किया जाना चाहिए। थैंक यू।